बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ आज हम भी काफी आगे बढ़ रहे हैं। एक समय था जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हम अपने टेलीविजन पे देखा करते थे। फिर धीरे धीरे इस ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में रंग भरना शुरू हुआ, यानी कि शुरू हुआ रंगीन फिल्मों का दौर। और इस दौर में हम आज इतने आगे आ चुके हैं कि अब हम अपने पॉकेट में टेलीविजन और फिल्में लेकर घूमते हैं। यहाँ तक कि अब हम फिल्मों को थिएटर से ज्यादा अपने छोटे से फोन में देखना पसंद करते हैं। और इसका एकमात्र कारण जो हमें नजर आता है वो है OTT प्लेटफॉर्म्स का आगमन। आज हमारे और आपके फोन में नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Amazon प्राइम, ईरोज नाउ जैसे कई सारे OTT ऐप्स मौजूद हैं, जिसके द्वारा हम जब चाहे जहां चाहें मूवीज, वेब सीरीज, टीवी शोज का आनंद उठा सकते हैं। पर क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे पहला कौन सा OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था? नेटफ्लिक्स ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सिनेमा जगत में OTT यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट लोगों के सामने रखा था। और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी OTT इंडस्ट्री है, जो आज दुनिया के 198 देशों में से 190 देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी और कैसे ये इतने बड़े ऑडियंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाई। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही भारत में मौजूद इसके प्रतिद्वंदी OTT प्लेटफॉर्म्स के लॉन्च होने पर इस पर क्या असर पड़ा है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल पर वर्ल्ड बायोग्राफी पर। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार अपना कदम रखा है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल बजा दें। इससे होगा ये कि आपको हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी और आपका भरपूर मनोरंजन होता रहेगा। दोस्तों, अगर हम नेटफ्लिक्स की शुरुआत की बात करें तो इसके पीछे एक काफी इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग किस्सा है और इस किस्से के हीरो नेटफ्लिक्स के फाउंडर रीड हेस्टिंग्स को माना जाता है। पहले के जमाने में जब लोग मूवीज थिएटर्स में या फिर वीडियो कैसेट्स पर देखा करते थे, उस समय पर रीड हेस्टिंग्स ने एक फिल्म की कैसेट रेंट पे ली थी, पर किसी कारणवश वो कैसेट टाइम पर नहीं लौटा पाए और जिसके कारण उन्हें 1 या 2 नहीं बल्कि $40 का लेट फाइन उस लेंडर को देना पड़ा। इस घटना से रीड काफी शर्मिंदा और नाराज हुए और उन्होंने ये बात अपने बीवी तक से छुपाई। पर आपने तो सुना ही होगा, एवरी प्रॉब्लम्स कम्स विद द इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। जहां पर एक आदमी शर्मिंदा होने के बाद अफसोस में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वहीं पर रीड हेस्टिंग्स जैसे लोग इसे अपना हथियार बनाकर कुछ बड़ा कर जाते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है नेटफ्लिक्स। चलिए हम इसके शुरुआत के बारे में आपको बताते हैं। हुआ यूं कि लेट फाइन से शर्मिंदा होने के बाद रीड हेस्टिंग्स के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि जैसे ये कैसेट्स लोगों को रेंट पर दिए जाते हैं, वैसे हम भी क्यों ना DVDs लोगों को रेंट पर देना शुरू करें। 1997 में DVDs लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस हुआ करता था, इसलिए उन्होंने DVDs को ही प्रायोरिटी दी। उन्होंने अपने साथी एंटरप्रेन्योर मार्क रैंडोल्फ के साथ मिलकर एक बिजनेस प्लान बनाया। इस प्लान के अंतर्गत उन्होंने रेंट के बजाय लोगों को सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेंटल सर्विस देने का फैसला किया। इस प्लान के अनुसार लोगों को एक डेफिनेट सब्सक्रिप्शन चार्ज पर उनकी कोई भी एक पसंदीदा मूवी की DVD दी जाती और लोग ये DVD 7 दिन के अंदर लौटाकर दूसरी मूवी की DVD ले सकते थे। ऐसा वो मैक्सिमम 3 मूवीज तक कर सकते थे। और तो और उन्हें ये DVDs मेल के द्वारा मिल जाता था। उन्होंने ये सब्सक्रिप्शन सर्विस अपनी वेबसाइट नेटफ्लिक्स से शुरू की और उनका ये न्यू आइडिया लोगों को काफी पसंद आया। जो उन्हें पहले एक कॉस्ट पर एक ही मूवी रेंट पर मिल रही थी, उसके जगह अब उन्हें एक से अधिक मूवी का आनंद लेने का मौका मिल रहा था, और तो और घर पर बैठे बैठे। और नतीजतन साल 2001 आते आते उनकी DVD सर्विसेज इतनी पॉपुलर हो गईं कि उनके 3 लाख पेइंग मेंबर्स हो गए। साथ में इसी साल कंपनी ने $75 मिलियन के आंकड़े को भी छू लिया, जो कि अगले साल 2002 में सीधे 2 गुना यानी कि $150 मिलियन हो गया। और इसी तरह आगे भी साल दर साल ये दिन 2 गुनी और रात 4 गुनी वृद्धि करने लगा। साल 2000 में नेटफ्लिक्स के CEO और को-फाउंडर रीड हेस्टिंग्स ने ब्लॉकबस्टर नाम की एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने की इच्छा भी जताई थी। और उस टाइम पर ब्लॉकबस्टर एक बहुत ही फेमस कंपनी हुआ करती थी। उन्होंने नेटफ्लिक्स के इस ऑफर का बहुत बुरा मजाक बनाया
और इस पार्टनरशिप को सीधे तौर पर मना कर दिया। पर आज अगर हम आपसे पूछें कि क्या आप ब्लॉकबस्टर नाम के ऐसे किसी भी कंपनी के बारे में जानते हैं, तो आप में से 100% लोगों का कहना होगा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज इस कंपनी का अस्तित्व खत्म हो चुका है और $50 मिलियन की वो कंपनी नेटफ्लिक्स आज $200 बिलियन के ऊपर का भी आंकड़ा छू चुकी है। पर यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि नेटफ्लिक्स तो डीवीडी रेंट पर देने का बिजनेस किया करती थी, पर आज तो ये एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये ट्रांजिशन आखिर हुआ तो हुआ कब? तो आपको बता दें, नेटफ्लिक्स ने साल 2007 में इसकी शुरुआत की। उन्होंने पहली बार अपने कुछ सब्सक्राइबर्स को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद मूवीज को स्ट्रीम करने की सर्विस प्रोवाइड की। शुरुआत में इस पर यही कोई 1000 के आसपास मूवीज स्ट्रीमिंग के लिए डाला गया, पर जब ये चीज लोगों के बीच पॉपुलर होने लगी तो बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज नेटफ्लिक्स के साथ काम करने में इंटरेस्ट लेने लगी और इस तरह इस पे मूवीज, टीवी शोज, गेम्स वगैरह स्ट्रीम होने लगे। और पिछले साल 2021 में ही इसने अपने 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे किए और आज इस पर 4220 से ज्यादा मूवीज, 1980 से भी ज्यादा टीवी शोज, अलग अलग भाषा, अलग अलग जॉनर और अलग अलग एज के ऑडियंस के लिए अवेलेबल है। इसमें कुछ कंटेंट जैसे कि मनी हीस्ट, स्क्विड गेम्स और स्ट्रेंजर थिंग्स ऐसे हैं जिसे वर्ल्ड वाइड लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। और अब तो नेटफ्लिक्स दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस से मूवीज राइट्स खरीदने के साथ साथ अपना ओरिजिनल कंटेंट भी बनाना शुरू कर चुका है, जैसे कि द ग्रे मैन, 365 डेज, मटिल्डा। वैसे अगर हम नेटफ्लिक्स इंडिया की बात करें तो ये साल 2016 में हमारे देश में लॉन्च हुआ, जिसके बाद से इस पर ओरिजिनल हिंदी शोज और मूवीज भी आने लगे। पर भारत में नेटफ्लिक्स के कुछ कॉम्पिटिटर्स भी हैं, जैसे कि Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव। पर ये प्लेटफॉर्म्स कभी भी नेटफ्लिक्स को कांटे की टक्कर नहीं दे पाए। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है नेटफ्लिक्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी। नेटफ्लिक्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी काफी तगड़ी है। वो अक्सर कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि ऑडियंस उनकी प्लेटफॉर्म पर खींची चली आती है। वो अक्सर अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए अपने ही शो के कुछ पॉपुलर कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पे फेमस यूट्यूबर्स के साथ कोलैब करते हैं, जिससे कि उस यूट्यूबर के ऑडियंस भी नेटफ्लिक्स को काफी पसंद करने लगते हैं। और यही चीज हॉटस्टार, Amazon प्राइम, सोनी लिव जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं कर पाते हैं। और शायद इसीलिए आज नेटफ्लिक्स पर हर रोज 203.8 मिलियन घंटे का वॉच टाइम आता है। हर महीने 457 मिलियन यूजर्स नेटफ्लिक्स पर एक्टिव रहते हैं और इन यूजर्स में से 61% लोग बिंग वॉच करना पसंद करते हैं। वैसे क्या आप भी एक नेटफ्लिक्स यूजर हैं? अगर हाँ, तो आपके नेटफ्लिक्स पर कौन कौन से फेवरेट टीवी शोज और मूवीज हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम भी उन शोज का आनंद ले सके। बाकी अगर आपने इस वीडियो का आनंद लिया या ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डोंट वरी, नेटफ्लिक्स की तरह इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।